जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 21वें मास पारायण के अयोध्या कांड में कल हमने भरत और श्री रामचंद्र जी के मिलन के वर्णन का प्रसंग का अध्ययन किया था और अब उससे आगे की कथा में सभी अयोध्या निवासी श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए कि वे अयोध्या वापस लौट चलें, उनसे अनुनय विनय प्रार्थना करते हैं और गुरु वशिष्ठ भी उनको समझाने की चेष्टा करते हैं। हम इसमें भरत और राम के संवाद इत्यादि का अध्ययन करेंगे। तो आओ हम शुरू करें अयोध्या कांड। जय श्री राम। जय श्री राम। दोहा। गुरु पद कमल प्रणामू करी बैठे आयसु पाई, विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभा सद आई। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर वहाँ इकट्ठे होकर बैठ गए। बोले मुनि बरु समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राजा राम सब बस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संघ पालक श्रुति से हेतु, राम जन्मु जग मंगल हेतु। गुर पितु मातु वचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। हे सत्य प्रतिज्ञ, वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के वे रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थु, कोहु न राम सम जान जथारथु। विधि हरिहरु ससीर विधि सिपाला, माया जीव कर्म कुली कालम। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल, शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के सभी राजा, जहाँ तक इनकी प्रभुता है,
और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो। अहिप महिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई, करी विचार जिए देखहुनी के, राम रजाही शीस सब ही के। हृदय में तुम अच्छी तरह से विचार करके देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। दोहा, राखे राम रजाई, रुख हम सब कर हित होई, समुझी सयाने करहूँ अब सब मिली सम्मत सोई। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सब की भलाई है, हम सब का हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम लोग सभी समझदार हो, सबको एक सम्मत होना चाहिए और वही मिलकर करो जो राम जी चाहते हैं। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकू, केहि विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहूँ समझू सोई करिए उपाऊ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही है कि और एक ही मार्ग है कि अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहो वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनी मुनि बरबानी, नय परमारथ स्वार्थ सानी, उतरु न आव लोग भय भोरे, तब सिरु नाहि भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ, उनका लौकिक हित में सनी हुई वाणी सब ने आदरपूर्वक सुनी, पर किसी को इसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हुए हैं। तब भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बडेरे, जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभाशुभ देई विधाता। और कहा, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े और बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को यानी कर्मों के फलों का विधाता देता है। दलि दुख सजही सकल कल्याणा, अस असीस राउरी जग जाना, सो गोसाहि विधि गति जहि छे की, सकहि कोकटारी टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सजा देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया है। आपने जो टेक दी है, जो निश्चय कर दिया है, उसे कौन टाल सकता है। दोहा, बूझहि मोहि उपाय, अब सो सब मोर अभागू, सुनी स्नेहमय बचन गुर, उर उमगा अनुरागू। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फुरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने हु नाही,
सक चौतात कहत एक बाता, अरध तजहि बुध सर बस जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा ही। राम विमुख हो को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती है। हे तात, मैं एक बात कहने में सुख चाहता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर, यानी आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवनहु दौ भाई, फेरी अहीं लखन सिए रघुराई। सुनि सुबचन हर्षे दौ भ्राता, भे प्रमोद परिपूरन गाता। अतः हम दोनों भाई अर्थात भरत और शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा, जनु जिए राहु रामू भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोवहीं रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में उनके तेज सुशोभित होने लगा, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहें या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो हमेशा ही रहेगा। यह सब सुनकर समझकर रोने लगी। कहीं भरत मुनि कहा सो कीने, फल जग जीवन अभिमत दीने। कानन करियूं जन्म भरि बासु, एहि ते अधिक ना मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर भी वन में वास कर लूँगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। दोहा अंतर जामी रामू सिए, तुम सर्वज्ञ सुजान। जौं फुर कहूँ तय नाथ, निज कीजिए वचनु प्रवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाली हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार आप व्यवस्था कीजिए। भरत बचन सुनी देखी सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीर अबलासी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विधेय हो गए, अर्थात उनको किसी प्रकार की अपनी सुधि ना रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गा चह पार जतनु ही हेरा, पावती नावना बोहितु बेरा। और करही को भरत बड़ाई, सरसी सीपी की सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती हैं, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती हैं। भरत की बड़ाई और कौन करेगा? तलैया की सीप में भी कहीं क्या समुद्र समा सकता है। भरतु मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहीं आए।
प्रभु प्रणाम करी दीन सुआसनु, बैठे सब सुनी मुनि अनुशासनु। मुनि वशिष्ठ जी के अंतर आत्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे। वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनि बर बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, ये बातें सुनिए। दोहा सब के उर अंतर बसहूँ, जानहूँ भाहु कुभाऊ। पुरजन जननी भरत हित होई, सो कहिए उपाऊ। आप सबके हृदय में है, आप सबके हृदय में बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत कहीं विचारी न काऊ, सूझ जुआरी ही आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। सब कर हित रुख उरी राखे, आय सुखिए मुदित फुर भाषे। प्रथम जो आयसु मो कहूँ होई, माथे मानी करूँ सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो, मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। पुनि जे ही कह जस कहब गोसाई, सो सब भांति घट ही सेव काई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचारु ना राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहोगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया है। ते ही ते कहियूं बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो की जइए सो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रख कर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। दोहा भरत बिनय सादर सुनिए, करिए विचारु बहोरी। करब साधु मत लोक मत, नृप नए निगम निचोरी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकालकर वैसा ही आप कीजिए जैसा आप उचित समझें। गुर अनुरागु भरत पर देखी, राम हृदय आनंदु विशेषी।
भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले गुर आया यस अनुकूला, वचन मंजू मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ पितु चरण दोहाई, भयु न भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी गुरु जी की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत जी के समान कोई भाई अभी नहीं हुआ है। जे गुरपद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहूँ बेदहूँ बड़ भागी। राहुर जा पर अस अनुरागू, को कही सकहीं भरत कर भागू। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़ भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरतु कहीं सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अर गाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही उत्तम है, वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। दोहा। तब मुनि बोले भरत सन सब संकोचु तजी तात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहूँ हृदय के बात। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कह डालो। सुनी मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर सबु छरु भारू, कही ना संकही कछु करही विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते हैं। वे विचार करने लगे कि अब मैं किस प्रकार श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय की बात कहूँ। पुल की शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े। कहब मोर मुनि नाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहूँ मैं कहा। शरीर में पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेम अश्रुओं की धारा बहने लगी। जैसे उनकी आंखों से अचानक पानी की बाढ़ आ गई हो। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया है। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया है। इससे अधिक मैं आपसे क्या कहूँ। मैं जानी हूँ निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर को न काहू। मोह पर कृपा स्नेहु विशेषी, खेलत
खूनिस न कबहूँ देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी कोई क्रोध नहीं करते हैं। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस यानी अप्रसन्नता नहीं देखी है। शिशुपन ते परिहरेहु न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिए जो ही, हारे हूँ खेल जीता वही मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है। मैंने बहुत अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता दिया करते थे। दोहा महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन तृप्त न आज, लगी प्रेमु प्यासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी इनके सामने मुंह नहीं खोला है। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से ही तृप्त नहीं हुए। विधि न सकेहु सही मोर दुलारा, नीच बीचु जननी मिस पारा। यह हूँ कहत मोही आजु न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि को भाव। परंतु विधाता मेरा दुलार ना सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच में अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता है, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और कौन पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। फरही की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। क्या कोंदों की बाली उत्तम धान फल दे सकती है? क्या काली धोंधी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हूँ दोषक ले सुनकाहू, मोर अभाग उदधी अवगाहू। बिनु समझे निज अघ परिपाकू, जारी हूँ जाहे जननी कहीं काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया है। हृदय हेरी हारियों सब ओरा, ये कहीं भांति भले ही भल मोरा। गुर गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोही नीक परिणामू। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया हूँ। मैं थक गया हूँ। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही मेरा भला हो, वह ये है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। दोहा साधु सभा गुर प्रभु, निकट कहियूँ सुथल सती भाऊ।
प्रेम प्रपंचू की झूठ फुर जा नहीं मुनि रघु राहु। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है। यहाँ कोई छल कपट, कोई प्रपंच है, झूठ है या सच है, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। भूपति मारन प्रेम पनुराखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी। देखी न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती हैं। अवधपुरी के नर नारी दुस्सह ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनी समुझि सहियूं सब सूला। सुनि बन गवनु कीन रघुनाथा, करि मुनि बेश लखन सिए साथा। बिनु पान हीन पया देहि पाए, शंकरु साखी रहियूं एहि धाय। बहुरी निहारी निषाद सनेहु, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहु। मैं ही उन सारे अनर्थों का मूल हूँ, और यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण करके बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी ही साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ है, यह फटा नहीं है। अब सब आखिन देखूं आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। जिन्हि निरखी मग सांपनि बीछी, तजहि विषम विषु तामस तीछी। अब यहाँ आकर सब आँखों से मैंने देख लिया है। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। दोहा तेई रघुनंदनु लखनू सिए अनहित लागे जाही, तासु तनय तजी दुसह दुख देऊ सहा वही काही। वे श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े, उसके कई के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहावेगा। सुनी अति बिकल भरत बरबानी, प्रीति आरती विनय नय सानी। शोक मगन सब सभा खबारू, मनहु कमल बन परे हूँ तुसारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोधुकीन मुनि ज्ञानी। बोले बुचित बचन रघुनंदु, दिन कर कुल कैरव बन चंदू। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने
अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन जी उचित वचन बोले, तात जाहे जिए करहु गलानी, इस अधीन जीव गति जानी, तीनी काल ती भुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गलानी कर रहे हो, अपने आप को कोस रहे हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्य आत्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं, तुम सब में सर्वोपरि हो। और आनत तुम पर कटुलाई, जाहि लोकु पर लोकु नसाई, दोसु देहि जननी जड़ते, जिन्ह गुर साधु सभा नहीं सेई। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती है। माता कैकेयी की तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन कभी नहीं किया है। दोहा, मिटी हहीं पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सु जसु पर लोक सुखु, सुमिरित नामु तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहियो सुभाऊ सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह उरी राखी, तात कुतरक करहूँ जनि जाए, बैर प्रेम नहीं दुरही दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिवजी इसके साक्षी हैं। यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क ना करो। वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते हैं। मुनिगण निकट बिहग मृग जाही, बाधिक बधिक बिलोक ही प्राही, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तनुगुण ज्ञान निधाना। पक्षियों और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले आते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही वे सब भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम ही मैं जानूनी के, करेहु काहा असमंजस जी के, राखी हूँ राहे सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरे हूँ प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मैं क्या करूँ, जी में बड़ा मेरे भी असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु बचन मेटत मन सोचू, ते ही ते अधिक तुम्हार संकोचू, तापर गुरमोहिया यसुदीना, अवसि जो कहूँ चहूँ सोई कीना।
उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है, उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहोगे अवश्य ही मैं वही करना चाहूँगा। दोहा, मनु प्रसन्न करी सकुच तजी कहूँ करऊँ सोई आजू, सत्य संध रघुबर बचन सुनी भा सुखी समाजू। तुम मन को प्रसन्न करो और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूँगा। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुर गण सहित सुभय सुर राजू, सोचहि चाहत होन अकाजू, बनत उपाय करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया कहीं काम बिगड़ ना जाए, कुछ उपाय करते नहीं बनता है। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण में गए। बहुरी विचारी परस पर कहीं, रघुपति भगत भगति बस अहीं, सुधि करी अम्बरीश दुर्बाशा, भेसुर सुरपत निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश में हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुरन्ह बहु काल विषादा, नरहरि किए प्रगट प्रहलादा, लगी लगी कान कहीं धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे हैं, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में है। आन उपाय न देखहि देवा, मानत राम सुसेवक सेवा, हिय सपेम सुमीरहु सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर वे बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। दोहा, सुनी सुर मत सुर गुर कहिऊँ भल तुमार बड़ भागू, सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुरागू। देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार करो, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। कथा का विश्राम हम यहीं कर रहे हैं। इससे आगे की कथा में भरत जी का विचार राम जी के समक्ष होगा और सभी देवी देवता भी यह सुनकर कि भरत के कहने पर कहीं राम जी अयोध्या ना लौट चलें, वे भी व्याकुल होने लगते हैं और आपस में बात करते हैं कि किसी प्रकार से भरत जी के मन की बात को श्री राम जी ना मान लें
इसके आगे की कथा कल के अंश में होगी। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।